नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंदु और आपको ले आई हूँ अपने हरे भरे टेरेस गार्डन पर, जहाँ फिर से मैं आपको एक प्लांट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। आप वीडियो में बने रहें और जानें कि ये जानकारी किस बारे में मैं दे रही हूँ। तो दोस्तों, वह जानकारी है जेट प्लांट और अगस्त माह। अगस्त माह में हमें जेट प्लांट में ऐसे कौन से 6 काम करने हैं जिससे कि हमारा प्लांट सही रहे। आप सभी जानते हैं कि अगस्त माह में बारिश अपने चरम सीमा पर होती है, बहुत तेज़ होती है। तो ऐसे कौन से काम करें हम जिससे कि हमारा प्लांट जो है बच सके। ज़्यादा पानी से प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो चलिए, समय वेस्ट ना करते हुए आज जेट प्लांट के बारे में 6 काम आपको करने हैं। यदि आप इन 6 काम को कर लेते हैं तो आपका जेट प्लांट बरगद की तरह बढ़ेगा, जंगल जैसा घना हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड है। तो आपको उन 6 काम को ध्यान से देखना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये सारे देखिए मेरे जेट प्लांट्स हैं। कुछ जेट प्लांट जो मैंने नई कटिंग बनाई है उनको मैंने अलग रखा है, क्योंकि बारिश हो रही है 3 दिन से लगातार। आज बारिश रुकी हुई है, थोड़ी सी धूप निकली थी अभी और निकल भी रही है धूप बीच बीच में। तो मैंने प्लांट्स को धूप से निकाल दिया है। तो आपको करना क्या है कि क्योंकि यह एक आउटडोर प्लांट है, आप कभी भी ना समझें कि ये इंडोर प्लांट है। ये है एक आउटडोर प्लांट। देखिए धूप निकल आई है इस समय फिर से, और इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। दिन में 5 से 6 घंटे की धूप इसको ज़रूरी है। तो यदि आपने इस समय अपने जेट प्लांट्स को ऐसी जगह रखा है जहाँ धूप नहीं मिल रही है तो फ़ौरन आप धूप में रख दें। यदि धूप जब भी निकलती है तो उसको धूप में रख दें। इससे आपके प्लांट्स में धूप में रखने से पत्तियों में शाइनिंग आएगी, पत्तियां लश ग्रीन होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं सारी पत्तियां लश ग्रीन हैं, घनी हैं। तो धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको धूप पसंद है। तो जितने भी जेट प्लांट्स आपके हैं सबको धूप में रख दें। सेकंड काम है इसकी कटिंग प्रूनिंग करने का। वैसे तो आप इसकी कटिंग प्रूनिंग समय समय पर करते रहें, किसी भी समय कर सकते हैं। केवल डोरमेंसी पीरियड में इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है, यानी कि जिस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है मई जून के महीने में, और इधर जब सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़ती है दिसंबर जनवरी में, तब इसको आपको नहीं छेड़ना है। बाकी आप किसी भी समय इनकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस जेट प्लांट की कटिंग प्रूनिंग की थी और फिर से इतना घना हो गया है ये। और देखिए आप इसका घना होने का रीज़न, इसकी ब्रांचेस सब ऊपर को जा रही हैं। तो इसकी हम कटिंग प्रूनिंग करेंगे। कटिंग प्रूनिंग हमें समय समय पर करती रहनी चाहिए। जो भी देख रहे हैं आप ब्रांचेस हमारी इस तरीके से बढ़ रही हैं तो उनको छोटा कर दीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप फटाफट इनकी कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए। जितनी आप कटिंग प्रूनिंग करेंगे उतना ही आपका प्लांट और घना होगा। तो घना होने का एक राज यह भी है कि कटिंग प्रूनिंग समय समय पर करते रहें। थर्ड नंबर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है पानी देना। इसको पानी कितना देना है, चूँकि अब बरसात चल रही है तो बरसात में पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी देखिए गीली होती है। और जैसे ही आपको लगे कि धूप निकल आई है और हमारी ऊपर की मिट्टी सूख गई है, तब आप उसको पानी दें। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा पानी देने से क्या होगा कि जड़ें गल जाएंगी और आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, यदि आप देख रहे हैं कि बरसात के सीज़न में आपके जेट प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, वैसे तो इसका ये ग्रोइंग पीरियड है, मेरे जितने भी जेट प्लांट हैं सब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। आप इसे ही देख लीजिएगा, ये देखिए इसकी ग्रोथ यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी लंबी इसकी ब्रांच हो गई है। तो ऐसे ही सभी प्लांट्स में खूब ग्रोथ हो रही है। और आप नज़र डालें अपने जेट प्लांट पर, यदि किसी प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी पत्तियाँ पीली होकर के नीचे गिर रही हैं, तब आप समझ जाएं कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मिट्टी निकालनी होगी। रूट बाउंड यदि हो गया है, आप जड़ें देखें, जड़ें बड़ी बड़ी हो रही हैं, थोड़ा सा जड़ों को ट्रिम कर दें और अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बना करके अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दें। और सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए आपको क्या लेना होगा, तो देखिए आप लेंगे गार्डन सॉइल प्लस वर्मी कंपोस्ट, प्लस उसमें आप डालेंगे थोड़ी सी नीम खली और राइस हस्क, थोड़ा सा सैंड मिला करके अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बनाएं और अपने प्लांट को उसमें रिपोर्ट कर दें।
अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट, यदि आपके प्लांट आपने पानी से बचा करके, बारिश से बचा करके धूप में अंदर रखे हैं तो आप उनको फ़ौरन धूप में रख दें यदि धूप निकल आई है, और धूप में निकाल करके फिर उसकी आप गुड़ाई शुरू करें। जैसे कि मिट्टी हार्ड हो जाती है तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हर प्लांट में गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने से क्या होगा कि हवा जो है जड़ों तक जाएगी, और हवा जड़ों को मिलने से उसमें रूट डेवलपमेंट अच्छे से होगा और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों कि बरसात के दिनों में अक्सर आपने देखा होगा कि मिलीबग इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है मिलीबग का। तो इसको हटाने के लिए आप समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें या हल्दी के पानी का स्प्रे करते रहें। यदि मिलीबग ज़्यादा लग गया है तो उसका हटाना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि समय समय पर आप मिलीबग को हटाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे अवश्य करें। तो ज़्यादातर तो वैसे ऊपर की पत्तियों में ही लगता है। मैंने कुछ दिन पहले ही स्प्रे किया है तो अभी देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहे हैं हमें मिलीबग। तो आपको ध्यान रखना है मिलीबग का स्प्रे कैसे करना है। जैसे इस प्लांट में आप देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ भी आपको दिख रही है, लंबी लंबी इसकी टहनियाँ हो रही हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। ये वैसे आर्क शेप में है, ये देखिए, लेकिन इसकी जो ग्रोथ इतनी हो गई है तो इसकी हम थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे। और भी मेरे बहुत सारे प्लांट हैं जिसकी मुझे कटिंग प्रूनिंग करनी है। जैसे मोर के प्लांट हैं, मोर की टोपियारी हैं, उन सबको मैं आराम से धीरे धीरे करूँगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताए 6 महत्वपूर्ण बातें। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका जेट का प्लांट बरगद की तरह जंगल जैसा बिल्कुल घना हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।